आपको बताते हैं यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने धुआंधार प्रचार के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हर लोकसभा में प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके लिए बीजेपी ने यूपी में 19 चार्टर्ड प्लेन हेलीकॉप्टर्स बुक किए हैं। पार्टी के चुनावी अभियान को धार और रफ्तार देने के लिए ऐसा किया गया है। इन चार्टर्ड से सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, पार्टी के स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और जनता के बीच में पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। इसीलिए आप कहेंगे चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है। 19 चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर्स बुक किए गए हैं। पार्टी के बड़े नेता आपको अब जल्द ही जनता के बीच में अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आने वाले हैं, जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। तो यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। इसके लिए 7 सीटें सामान्य श्रेणी की और बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के लिए नामांकन हो रहा है। 4 अप्रैल तक पर्चे भरे जाने हैं। दूसरे चरण के मतदान की हम बात कर रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 26 अप्रैल को होना है दूसरे चरण का, जिसमें से उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर मतदान होगा। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,67,00,000 मतदाता हैं। नामांकन के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जगहों पर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। उमेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। मेरठ से उमेश की तरफ चलेंगे। उमेश, देखिए अब ताबड़तोड़ प्रचार पहले चरण के मतदान के लिए भी हो रहा है और आज से दूसरे चरण के मतदान का नामांकन शुरू हो जाएगा। तो अब हम आने वाले समय में दूसरे चरण के मतदान के उम्मीदवारों को भी जनता के बीच में अपनी जीत का दम भरते हुए सुनेंगे, देखेंगे। मेरठ में आप इस समय मौजूद हैं। मेरठ की जनता क्या बोल रही है? यहां पर किसका पलड़ा भारी ज्यादा आपको लग रहा है? किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनावी मैदान में जाने वाले हैं उम्मीदवार और मेरठ की जनता? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आ गया, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल आ गया। दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद है और यहां पर वृहद तैयारियां की गई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां सजावट की गई है। लिखा हुआ है चुनाव का पर्व, देश का पर्व, मेरे साथ सेल्फी लीजिए। और फूलों से कलेक्ट्रेट परिसर को सजाया गया है। बेहद ही आधुनिक ढंग से फूलों से यहां पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। 26 अप्रैल 2024 को वोट डालें। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। दूसरी तरफ भी तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से समूचे परिसर में गुब्बारे लगाए गए हैं और झंडे लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह तस्वीर देखते ही बनती है कि लोकतंत्र का महापर्व, लोकतंत्र का फेस्टिवल आ चुका है। और कैसी प्रिपरेशन यहां पर की गई है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। और ये तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से सजावट की गई है। जहां जहां तक निगाह जाती है वहां वहां तक सजावट नजर आती है। आगे बढ़ेंगे और ये सजावट दिखाते हुए नामांकन कक्ष यहां बनाया गया है और यकीनन सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बेहद पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल, हम कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। और धीरे धीरे करके हमें वो उम्मीदवार नामांकन भरते हुए नजर आएंगे जिनके लिए वोट डलने हैं। 26 अप्रैल को मतलब दूसरे चरण का मतदान होना है। मैं लौटूंगी आपके पास। नितिन गौतम भी हमारे साथ मौजूद है, मथुरा से इस समय लाइव है हमारे साथ। नितिन गौतम, हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मथुरा वासियों को संबोधित भी कर चुके हैं, प्रबुद्ध जन को भी यहाँ पर संबोधित कर चुके हैं। हेमा मालिनी भी उनके साथ मंच साझा करती हुई नजर आई हैं। हेमा मालिनी कब तक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच सकती हैं? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जिस तरीके से जो 2024 का चुनाव था, चुनावी प्रचार था, उसका शंखनाद योगी आदित्यनाथ ने किया था और मथुरा से किया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद उन्होंने जो है प्रबुद्ध जन जो थे उनको संबोधित किया और उनसे आह्वान किया। उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से जो केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं लगातार समाज के विकास की ओर काम कर रही हैं। सनातन का झंडा उन्होंने बुलंद किया है। वहीं माफिया राज खत्म हुआ है, तो वहीं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा किया और इन्हीं से वादों के साथ एक बार फिर चुनावी मैदान में जाना है।
अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की भी अपील मुख्यमंत्री ने करी थी। और अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी के जो नामांकन की तिथि आज जो है द्वितीय चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है जब नामांकन होगा। हेमा मालिनी की अगर बात करें तो हेमा मालिनी 4 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर हेमा मालिनी के अलावा और प्रत्याशी की बात करें तो बसपा केवल अभी तक अपने प्रत्याशी को उतार पाई है। हेमा मालिनी की बात प्रत्याशी जो 1 तारीख को नामांकन करेंगे सांसद और इस बार भी अपनी जीत का पक्का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। गाजियाबाद चलते हैं, अमित राणा से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। अमित, गाजियाबाद में मतदान के लिए जनता ने मूड बना लिया है, किसको जिताना है, किसको वोट नहीं देना है, ये सब हमें चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन यहां पर क्या तैयारियां की गई हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कंचन कि जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान होना है जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है, यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर है। जिला मुख्यालय के ठीक बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हैरानी की बात यह है कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है यहाँ से। और जो गठबंधन है, गठबंधन की जो सीट थी वो कांग्रेस के स्तनाइटिस को लेकर डोली शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार करते, लेकिन बसपा से अभी भी किसी उम्मीदवार को घोषित यहाँ से नहीं किया गया है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बसपा के पास अभी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति उन्हें मिल ही नहीं रहा है, जिसके चलते अभी तक उसका टिकट भी फाइनल नहीं किया गया है। आपको बताना चाहूंगा बीते 2 बार से यहाँ पर बसपा माफ कीजिएगा भाजपा से जनरल वीके सिंह सांसद थे और एक बड़े अंतराल के साथ वो जीते थे। पिछली बार की अगर मैं जीत की बात करूँ तो तकरीबन 5,67,822 वोटों से एक उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज कराई थी। और लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर यहाँ के जो मौजूदा शहर विधायक है अतुल गर्ग भाजपा के ही, उन्हें सांसद का टिकट दिया गया है। तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है क्योंकि जो नामांकन की तारीख है, आखिरी तारीख है, वो 4 अप्रैल है और यहाँ पर 26 अप्रैल को चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में आज पहला दिन है, कयास इस बात के लगाया जा रहा है कि पहले दिन सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन कल आखिरी दिन था पहले चरण के मतदान के नॉमिनेशन का और आज से दूसरे चरण के मतदान के लिए भी नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं। मुरादाबाद के बाद मेरठ लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा अब तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी में इस समय स्थिति जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की चल रही है। समाजवादी पार्टी अब तक आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी अपने बदल चुकी है, जिसमें अब मुरादाबाद के बाद मेरठ का नाम लिया जा रहा है। मुरादाबाद में आपने देखा, रामपुर में आपने देखा किस तरह से घमासान मचा रहा पार्टी के अंदर। अब मेरठ भी अछूता नहीं रह गया है समाजवादी पार्टी की इस कंफ्यूजन से। यहां भी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा तेज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। देखिए, प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब हो सकता है कि प्रत्याशी बदल दिया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरठ जहां से बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, ऐसे में अब जानकारी जो मिल रही है उनको टक्कर देने के लिए इस जगह से समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको बदला जा सकता है। कल आपने घमासान देखा था पार्टी के अंदर का रामपुर और मुरादाबाद में, लेकिन अब मेरठ से भी इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इन जगहों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी सुबह 11:35 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। आज का उनका शेड्यूल पूरा समझ लीजिए आप। 3 जगहों का दौरा करेंगे। यहां पर 11:35 पर पहुंचने के बाद लाल जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करना है इन्हें। 2 बजे सीएम योगी शामली जाएंगे और शाम 4 बजे सहारनपुर। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने चुनाव प्रचार की तैयारियों में अपनी जान झोंक दी है। 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उनकी कई रैलियां होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर आप कह सकते हैं, जिस तरह से हर दिन 3 जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, 5 दिन में 15 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं, उसी तर्ज पर आप कहिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी ताबड़तोड़ प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 14 अप्रैल को मायावती सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में रैली कर सकती है। 15 अप्रैल को रामपुर, मुरादाबाद, 16 अप्रैल को बिजनौर, नगीना, 21 अप्रैल को अमरोहा, जहां पर वो प्रचार करती हुई नजर आ सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर 23 अप्रैल को यहां पहुंचेंगी। मेरठ में भी जनसभा कर सकती हैं। 29 अप्रैल को बदायूं, संभल और 30 अप्रैल को बरेली, आंवला में मायावती की सभा हो सकती है।
मायावती के साथ ही आकाश आनंद भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। उनका शेड्यूल भी अब तैयार कर लिया गया है। मायावती यूपी समेत कई और राज्यों में भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा रैली करेंगी उत्तर प्रदेश में। अकेले चुनावी मैदान में है। इसके अलावा उत्तराखंड और कुछ और राज्यों में भी उनकी जनसभाएं होनी है। उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो ये मुकाबला इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय, मायावती की पार्टी बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।